नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कॉस्ट सेंटर का यूज क्या होता है। देखो, कॉस्ट सेंटर का मतलब ये होता है कि जब आपको मल्टीपल सेंटर्स में पेमेंट करना होता है। सपोज आप मान लीजिए कि आपकी अलग-अलग लोकेशन पे शॉप है, आपकी रानीपुर मोड़ पे है, हरिपुर में है, भूपतवाला में है, कनखल में है। ये अलग-अलग लोकेशन में जो आपकी शॉप है, तो जो यहाँ पे एम्प्लॉयी हैं, जिनको आप सैलरी दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें किस तरीके से एक जगह बैठ के आप मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे F11 अकाउंटिंग फीचर्स। कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेंटेन कॉस्ट सेंटर। इस ऑप्शन को आप एप्लीकेबल करेंगे। सेकंड ऑप्शन मिलेगा मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी। अकाउंटिंग फीचर्स में अकाउंटिंग के जो टॉपिक्स हैं जिनमें आप कैटेगरी वाइज अगर बात करेंगे तो आप इस ऑप्शन को एप्लीकेबल करके चलेंगे। मेंटेन मोर देन वन पेरोल कॉस्ट कैटेगरी अगर आप इसमें किसी भी टॉपिक पे कैटेगरी वाइज बात करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दोनों ऑप्शन एप्लीकेबल करेंगे। एंटर करके या कंट्रोल प्लस ए के थ्रू आप इसे सेव कर सकते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे अकाउंट इन्फो। अभी देखो यहाँ पे आपका लेजर और ग्रुप का ऑप्शन जो आ रहा था, अब उसमें एक ऑप्शन और ऐड हो गया, कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करेंगे। तो कॉस्ट कैटेगरी मैंने आपको बताया ना कि जब आप कोई कैटेगरी डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे आपने क्रिएट करा, जो हेड ऑफिस है वो हरिद्वार के अंदर है, बाकी के जो अलग अलग जगह पे ब्रांचेस हैं उनको क्रिएट करेंगे। उनको क्रिएट करने के लिए कॉस्ट सेंटर्स में जाएंगे। आप कैटेगरी वाइज देखेंगे तो कैटेगरीज वाइज में दो ऑप्शन मिलेगा, एक प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी और एक हेड ऑफिस हरिद्वार। तो फिलहाल हम हेड ऑफिस हरिद्वार के अंदर काम कर रहे हैं, तो हेड ऑफिस हरिद्वार तो एक क्रिएट करेंगे। कनकल, रानीपुर मोड़ और एक हरिपुर। 3 सेंटर्स क्रिएट कर लिए हमने इसमें। 3 सेंटर क्रिएट करने के बाद अब आप जाएँगे अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद F5 करेंगे। F5 करके आप जैसे सैलरी वगैरह दे रहे हैं तो सैलरी का लेजर बनाएँगे, रेंट दे रहे हैं, कोई भी चीज़ वो दे रहे हैं उसका लेजर बनेगा। अब एक लेजर क्रिएट करेंगे सैलरी का। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जब आप कोई ऑप्शन करते हैं, जब आप कोई भी फीचर्स आप एप्लीकेबल करते हैं अकाउंटिंग फीचर से या इन्वेंट्री फीचर से, तो उसमें करना क्या होता है, जो भी आप ऑप्शन वहां एप्लीकेबल करेंगे वो लेजर के साथ एप्लीकेबल होता है। जैसे आप बिल बाय बिल कर रहे हैं या एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं या बजट कर रहे हैं, कोई भी ऑप्शन कर रहे हो तो आप इस ऑप्शन को एप्लीकेबल उसके साथ करेंगे। जैसे यहाँ पे कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, जी हाँ एप्लीकेबल। सैलरी और सैलरी पेड कर दी, जैसे सपोज आपने पेमेंट कर दी 65,000, तो किस सेंटर से कितनी पेमेंट आप कर रहे हैं, इस सेंटर से कर दी, इस सेंटर में 25,000 कर दी, कनखल में 20,000 कर दी, और एक और सेंटर हमारे पास जो रानीपुर मोड़ है उस पर भी हमने 20,000 कर दी। नरेशन आप लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड टू सेंटर्स। किस सेंटर में कितनी पेमेंट करी वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं इसमें। चेक करने के लिए आप डिस्प्ले में जाएंगे, और डिस्प्ले में जाने के बाद क्योंकि आपको कॉस्ट सेंटर के बेसिस पे देखना है तो आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाएं, कॉस्ट सेंटर, कैटेगरी समरी के यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने हेड ऑफिस जो आपका हरिद्वार है उसमें आपने 65,000 पेमेंट करी हुई है, और एंटर कर देंगे कि सेंटर में कितनी पेमेंट करी है, वो भी आपके सामने आ जाएगा। सेम इसी तरीके से आपके वो सेंटर से कुछ अर्निंग है तो वो भी आप बना सकते हैं। अभी बनाने के लिए चलिए रिसीव की एंट्री भी कर देते हैं। रिसीव की एंट्री आप F6 में करेंगे। एक लेजर बना लेते हैं फीस का, इनडायरेक्ट इनकम। फीस का जो लेजर बनेगा इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि ये हमने अर्निंग इसमें दिखाई है। और कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, इसको भी आप एप्लीकेबल करके चलेंगे। फीस आपने दिखा दी 2,50,000। सेम कैटेगरी हरिद्वार, बाकी के सेंटर्स जैसे हरिपुर आपने दिखाया तो इसमें दिखा दिया आपने 75,000। कनकल और 3 सेंटर हैं, एक रानीपुर मोड़, तीनों सेंटर में आपने अमाउंट दिखा दी और इसे कैश को डेबिट करके बीइंग फीस रिसीव फ्रॉम सेंटर्स, ये एंट्री हो जाएगी इसमें। आप चेक कर लीजिए। चेक करने के लिए आप सेम डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कॉस्ट सेंटर, कैटेगरी समरी, तो आप देखेंगे कि हरिद्वार हेड ऑफिस में आपका
जो डेबिट बैलेंस है वो 65,000 है और क्रेडिट बैलेंस है 2,50,000, 2,50,000। तो टोटल जो आपका क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहे हैं 1,85,000 एंटर कर देते हैं। तो जो आपका हरिपुर से डेबिट बैलेंस हुआ वो 25,000 का हुआ था और क्रेडिट बैलेंस 75,000 का हुआ, तो 50,000 का इसमें प्रॉफिट हो गया। कनकल से डेबिट बैलेंस 20,000 का था, 75,000 क्रेडिट बैलेंस था, तो 55,000 का प्रॉफिट हो गया। सेम रानीपुर मोड़ पे देखेंगे तो 20,000 का डेबिट बैलेंस है और 1 लाख रुपए का क्रेडिट बैलेंस है, तो 80,000 का आपको यहाँ से प्रॉफिट हो गया। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर किसी तरीके से डाउट है तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं।